को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैरोनेट, तुम रोज को नर्स के ऑफिस ले जाओ। मैरोनेट। जी जरूर। वैसे ये मिस हैरी कौन है? कोई इमेजिनरी फ्रेंड जैसे 6th में तुम्हारी यूनिकॉर्न ले ली थी? नहीं, जब मुझे हेडेक होता है तब मैं उसे मिस हैरी के निकनेम से पुकारती हूँ। इससे मुझे याद रहेगा मिस्टर बिना ब्रेकी के घर से मत निकलना। वेकी वेकी, मैं मिस्टर ब्रेकी, बैक बैक फ्रॉस्ट जो मुझे रखे हेल्दी। तुम्हें दुनिया को इस तरह खुश मिजाज तरीके से देखते हुए अच्छा लगता है। अच्छा, क्लास में जल्दी वापस आ जाना और सिसी को मेरा हाय कहना। सिसी? नर्स सिसी का ऑफिस। डोंट वरी मैरिनेट, सिसी के पास देर नहीं लगती। घबराने की कोई बात नहीं, रोज ने बस ब्रेकफास्ट नहीं किया था। जुलेखा, अगर तुम ना मिली मिस्टर मीली से, यानी तुम्हारा टेस्टी एनर्जी पैक्ड लंच, तो तुम्हें भी हैरी से मिलना होगा। जुलेखा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नहीं, जुलेखा। जुलेखा। मैं अकेलेपन की फीलिंग्स अच्छी तरह समझता हूँ। तेज घबराहट जिसे किसी को बता नहीं सकते, उसे सिर्फ एक अकूमा ही राहत दे सकता है। उड़ जाओ और उस अकेले दिल को एविलाइज करो। एक्सक्यूज मी एजेंट, मैं तुम पर मरना नहीं, मेरा मतलब टकराना नहीं चाहती थी। मैरिनेट, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जुलेखा को ढूंढ रही हूँ। वो कैफेटेरिया से रोते हुए निकली और फिर शायद वो वहाँ हो। सॉरी, मैं प्यार में डूबी, मेरा मतलब फिक्र में डूबी हुई हूँ जुलेखा के लिए, इसलिए घबराहट के मारे गड़बड़ हो रही है। मैं कितनी बुद्धू हूँ, पता नहीं क्या कह के उसे नाराज कर दिया। तुम्हारी कही बातों का अक्सर कोई मतलब नहीं होता मैरिनेट, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुँचाती तो उसकी कोई और वजह होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। पीछे रहो, आवाज मत करना, ओके? मैं देखता हूँ। जुलेखा, क्या सब ठीक है? मुझे बस अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेले रहना है, समझ सकता हूँ। It's okay. हे, जुलेखा मिल गई। बॉयलर रूम में। बॉयलर रूम में? I'm so sorry, मैं सबसे ज्यादा बुरी क्लास हेल्पर हूँ, पर मैं समझी नहीं मैंने ऐसा क्या कहा कि तुम नाराज हो गई। तुमने नहीं, रोज ने कहा। पर रोज ने ऐसा क्या कहा? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। नहीं, फिक्र मत करो, वो ठीक है। वो नर्स के ऑफिस में आराम कर रही है। जुलेखा, तुम खुलकर सब बता सकती हो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। प्रॉमिस, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रोज, वो नर्स के ऑफिस में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हाँ, वो वहाँ है। पर वो हॉस्पिटल में क्यों है? छोटी थी तब बीमार हुई थी और छोटी थी तब बीमार थी, पर अब तो वो ठीक है ना? वो फिर से लौट सकती है। वो फिर से लौट सकती है। पर वो हमेशा खुश रहती है, हमें कभी पता ही न चलता। उसने वादा लिया है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। और इसीलिए तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही थी? प्लीज उसे इसके बारे में कुछ मत बताना। घबराओ मत जुलेखा, हम उससे अलग बर्ताव या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रोज को पता नहीं चलेगा कि तुमने हमें बताया। मैंने मेरा कॉन्वर्सेशनल सॉफ्टवेयर रीप्रोग्राम कर दिया है, जिससे इस बातचीत के बारे में हमारे मुंह से कभी कुछ न निकले। अगर किसी ज़ॉम्बी डॉल्फिन ने मुझे काटकर मेरे दिमाग पर कब्जा किया, फिर भी कुछ नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं। हमें बता दिया, इस बात का अफसोस मत करो। तुमने काफी समय तक इस राज को अपने दिल में रखा, तो हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं। थैंक यू। दोस्त होते ही इसलिए हैं। रोज ने तुम पर भरोसा किया और तुम हम पर कर सकती हो। हम कुछ नहीं कहेंगे, पर अभी तुम्हारा दर्द देख रहे हैं और हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। नामुमकिन! इतना गहरा अकेलापन और मायूसी एकदम से कैसे गायब हुई? गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था सब ठीक है।
हाय जुलिका, हाय रोज। ओह हेलो गर्ल्स। आई लव यू रोज। पहले कभी नहीं कहा ना। I love you too, Marinette. रोज, तुम तो इस स्कूल की शान हो। तुम्हारे यहाँ रहने से स्टूडेंट्स का मूड 95% बेहतर हो जाता है। सही कहा मार्को। तुम वो सुर हो जो हमारे लाइफ के संगीत में खुशी मिला देता है। तुम लोग सच में कितने अच्छे हो और तुमने सही कहा, हम एक दूसरे से प्यार नहीं जताते। ओह, आज के दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई। थैंक यू, लेकिन ये इतना वजनदार नहीं है। पर तुम्हारे बैग उठाने से मेरे मसल्स बनते हैं। थैंक यू। ये बेंचेस कितने अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए मैं सबके लिए ये बनाने वाली हूँ और तुम इतनी लकी हो कि तुम्हें पहला वाला मिला है। थैंक यू। फिक्र मत करो, इस साल क्लास के सभी नोट्स मैं लिख कर दूंगा। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, पर मुझे अपने नोट्स खुद लिखना अच्छा लगता है। ओह, तुम मुझसे आगे जा सकती हो। रोज को जाने दो, सब हट जाओ और रोज को आगे जाने दो, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलेगी। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, है ना जुलेका? चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने बता दिया? ओह नो, अब वो मुझसे कभी नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। जूल, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें फिक्र होने लग गई। हे, एक बात कहूँ, मैं खुद ही संभाल लूंगी। मुझे बहुत पहले उन्हें ये सब बता देना चाहिए था। अब मैं उन्हें बता दूंगी तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हमें फिक्र हो रही थी। तुम्हें अंदर गए 4 मिनट्स 47 सेकंड्स हो गए, जबकि लोग बाथरूम में 3 मिनट्स 24 सेकंड से ज्यादा नहीं बिताते। मैं तो अभी दरवाजा तोड़ने वाला था। मैं अंदर कूद कर तुम्हें बचाने वाला था। मैंने सबको कितना फिक्र में डाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मेरी परेशानियाँ उतनी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं उससे कैसे निपटती हूँ। और पता है मैं कैसे निपटती हूँ? उन्हें क्यूट से नाम देकर, हमेशा खुश रहकर, हमेशा तेज आवाज में गाना गाकर। बिल्कुल, और मैं वही रोज बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम मुझे अलग नजर से देखो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे दोस्त रहो जो हमेशा हंसते हैं और मेरे साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, ना कि जो मेरा बैग उठाते हैं और ना ही मेरे लिए एम्ब्रॉयडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी फिक्र करो क्योंकि मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। ओके? अब कभी एम्ब्रॉयडर्ड क्वेश्चंस नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। और तुम्हारे बैग से मसल्स नहीं बनाऊंगा। और बिना जरूरत अपना प्यार नहीं जताऊंगी। वैसे मुझे तुम्हारा प्यार जताना पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। आज हम जानेंगे वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरिया और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। अच्छा, जल्दी इसके पेरेंट्स को बुलाओ, जल्दी करो। उसके पेरेंट्स को कॉल नहीं लग रहा। नीनो, एम्बुलेंस को बुलाओ। तुम फिक्र मत करो। फायर ब्रिगेड को जवाब कॉल नहीं करो, दे जल्दी रहे। आएंगे। Stop it! तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। I'm sorry. ओह नो, जुलिका, रुको। किसी दर्दनाक सीक्रेट से भी मजबूत और अकेलेपन के दर्द और गुस्से से ज्यादा बड़ा है उस लड़की का जुर्म जिसने अपनी खास दोस्त को धोखा दिया, उसके दिल को तोड़ दिया। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकूमा और ये अमक अपने साथ ले जाओ। I'm sorry, सब मेरी गलती है। दरवाजा खोलो। सारी मेरी गलती है, I'm so sorry। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ओह नो, जुलिका, कोई ऐसा कुछ नहीं समझ रहा। जुलिका, जुलिका, प्लीज मुझसे बात करो। जुलिका। रिफ्लेक्टर, मैं शैडो मॉथ हूँ। कसूरवार होने के बोझ से खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हो? बल्कि तुम उन्हें परेशान करो जिन्होंने अपना वादा तोड़ा है। जूल, नहीं, उसके बात मत सुनो। रुक जाओ। यही रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारा गिल्ट का सेंटी मॉन्स्टर परफेक्ट है। जिसने भी अपना वादा तोड़ा और तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ खराब की, उन्हें हमेशा गलती का एहसास होता रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी गलती मानती हूँ।
नहीं, रुको। जुलेखा अभी विलन बनने वाली है, प्लीज कोई मदद करो। मैं एक साइंस टीचर हूँ, कोई सुपर हीरो नहीं। सब चुपचाप बैठो और हाँ? फ्लैग क्रॉस आउट। चीकी, स्पॉट्स ऑन। अब ये चीज क्या है? मैं तुम्हें बचाऊंगा। सब वापस क्लास में चलो। घबरा मत जुलेखा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। रुक जाओ, हम तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाएंगे। मेरे फ्रेंड जुलेखा अंदर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लगता है हमें केव में जाकर कुछ ढूंढना होगा। चलो कैट नोवार। हवा बहुत तेज है, मैं और नहीं पकड़ सकती। यस लेडी बग कैट नोवार, तुम मेरे जाल में फंसने आ गए और उससे निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे मिरेकलस अब मेरे होंगे। वाओ, बाहर की बजाय यहाँ बहुत कूल है ना? पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। संभल कर। ये किसी जॉइंट पिनबॉल मशीन में जाने जैसा है। हाँ, पर लगता है ये मल्टी बॉल मोड पर है। सब मेरी वजह से पकड़े गए, सब मेरी वजह से पकड़े गए। इससे क्या हो गया? मेरी वजह से पकड़े गए। मेरा वहम है या वो वाकई रिफ्लेक्टर बन गया? शायद शैडो मॉथ ने उसे फिर से अकोमटाइज कर दिया। और वो चीज उसका सेंटी मॉन्स्टर है। हमें पता लगाना होगा कि रिफ्लेक्टर कहाँ छिपी है। वही उसे कंट्रोल कर रही होगी। तुम सावधान रहना। मुझे उन्हें क्लास के बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे उन्हें क्लास के बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। सेंटी मॉन्स्टर अपने पर्पल बॉल से सब पर असर डाल रहा है। सभी एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए असली रिफ्लेक्टर का पता लगाना आसान नहीं। अगर मैंने कंपटीशन स्विम सूट पहना होता तो ज्यादा तेज होता। मुझे आइवन का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। सब दिख एक जैसे रहे हैं, पर आवाजें अपनी ही हैं। मैं दोस्त को उसके डैड का सामना करने में मदद भी नहीं कर पाता। ओह नीनो, ये सब हमारी गलती है। अगर हमने शैडो मॉथ को रोक लिया होता तो स्टूडेंट्स इस जाल में नहीं फंसते। ओह नो, ये नहीं हो सकता। अभी नहीं। कैराक्लिसन। कैट नोवार, नहीं। अगर हम भी रिफ्लेक्टर बनकर बाकियों की तरफ फ्रीज हो जाएंगे तो हमारे मिरेकुलस शैडो मॉथ के हाथ लग जाएंगे। हमें अपना मिरेकुलस उसे दे देना चाहिए। सही कहा किटी कैट। मैंने ये कैसे सोच लिया कि हम दोनों इतने शक्तिशाली सेंटी मॉन्स्टर का मुकाबला अकेले ही कर लेंगे। लेडी बग, कैट नोवार, तुम दोनों बेस्ट हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं अच्छे दोस्त नहीं हूँ। मुझे जुलेखा को अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा हुआ जो बताया। इससे हम करीब आकर मजबूत बने। हाँ। ये सही है। वो अपनी पॉजिटिव सोच से नेगेटिव विचारों का मुकाबला कर रही है, इसलिए वो रिफ्लेक्टर नहीं बन रही। हमें भी वही करना है। कैट नोवार, तुम ये कर सकते हो। तुम भी पॉजिटिव सोचो। तुमसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं हो सकता। लेडी बग, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं तुमसे ये बात ज्यादा नहीं कहती, पर मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती और मुझे इतना मजा भी नहीं आएगा। वाह, ये तो तुमने लाजवाब बात कही। और तुम खुद भी एकदम परफेक्ट, माय लेडी। तुम्हें वापस पाकर अच्छा लगा कैट? तुम्हें वाकई लगता है हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल। मत भूलो कि मेरे साथ अब भी है मेरा लकी चार्म। ओह अच्छा, एक आइस एक्स। इस आइस एक्स से मैं तुम्हें पता नहीं इसका क्या करना है? मुझे पता है, मैं बस थोड़ा सस्पेंस बना रही हूँ। मैं कैटाक्लिज्म यूज कर लेता, पर सेंटी मॉन्स्टर के अंदर रहते हुए सेंटी मॉन्स्टर को बेकाबू करना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इस नेगेटिविटी से मेरे ब्रेन में गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा जवाब नहीं। तुम मेरे फ्रेंड जुलेखा को बचाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, पर हमें इसके लिए और पॉजिटिविटी चाहिए। मुझे पता है कौन हमारी मदद कर सकता है। रोज लावियान।
ये है पिग का मिरेकुलस, जो जीत की शक्ति देता है। तुम इसे अच्छे कामों के लिए यूज करोगी। वाह, कितना ब्यूटीफुल है। वाह, तुम क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेजी है और मैं तुम्हारी क्वामी हूँ। इससे तुम्हें शक्तियाँ मिलेंगी। तुम्हें बस इतना ही कहना है, डेजी रिजॉइस। डेजी रिजॉइस। कैट नोआर, इससे मिलो। ये है वाओ, लगता है तुम्हें कोई सोल्यूशन मिल गया माय लेडी। मैंने कहा था ना पॉजिटिव सोचो। हाँ, मुझे अपने दोस्त को काम करते देखना है। कम ऑन, चलो चले। मेरी वजह से सब खुद को गलत मान रहे हैं। रोज, मैरिनेट, एड्रियन, आइवन, मिलन। मेरी वजह से सब खुद को गलत मान रहे हैं। रोज, मैरिनेट, एड्रियन, आइवन, मिलन। मेरी वजह से सब खुद को गलत मान रहे हैं। जोलेका। रोज, मैरिनेट, एड्रियन, आइवन, मिलन। मेरी वजह से सब खुद को गलत मान रहे हैं। रोज, मैरिनेट, एड्रियन, आइवन, मिलन। मेरी वजह से सब खुद को गलत मान रहे हैं। ये सुपर पावर है। पेगेला का पावर दिखाता है कि जिस पर उसने असर किया है वो क्या चाहता है। क्लास में एक नॉर्मल दिन, जहाँ रोज से सब लोग नॉर्मल बर्ताव कर रहे हैं। That's it. जुलेखा का यही रश है। वाओ, इम्प्रेसिव। The power of positivity. जीतने के लिए हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं होती। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मैं कहाँ हूँ? सब कुछ ठीक हो गया है जुलेखा। मैं पिगेला, मैं और लेडी बग कैट नोआर के साथ तुम्हें बचाने आ गए। सैंटी मॉन्स्टर और उसके साथी खुश नहीं लग रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेक्टर नहीं है। जुलेखा, अमोक जिसमें गया वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? मतलब शैडो मॉथ का फेदर। कचरे में। तुमने उसे कचरे में फेंक दिया? तुम खुद से चाहे उतना झूठ कह दो, तुम अपनी गलती के पछतावे से बच नहीं सकते। हाँ, बच सकते हो। बस इसके लिए म्यूजिक बदल दो। बहुत खूब पिगेला। प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे कैसे निपटते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हवा का दबाव बहुत तेज है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। किस्मत साथ नहीं दे रही है। किस्मत? ओह हाँ, ये किस दिन काम आएगा? मिल गया। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्हे फेदर। अपनी पॉजिटिविटी से आज तो तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, जल्द ही तुम्हारे बाकी के दिनों में मैं नेगेटिविटी भरने वाला हूँ। क्या दिखाया? जुलेखा, ये एक मैजिकल चार्म है। ये तुम्हें हमेशा शैडो मॉथ का शिकार बनने से बचाएगा। मिरेकुलस लेडीबग। थैंक यू लेडीबग, जुलेखा को बचाने के लिए थैंक यू। तुम उसके साथ जाकर छुपोगे नहीं अपना मिरेकुलस वापस पाने के लिए? वो तो मिल गया। वो लड़की वाकई लाजवाब है। उसे सुपर हीरो बनने के लिए मिरेकुलस की जरूरत नहीं। मैं अपना गिफ्ट वापस ले रही हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे मिलेगा, बाकियों की तरह। ओह कम ऑन दोस्तों, ये इतने भी कमजोर नहीं। ओह, मैं
सांस सांस के बेहोश हो जाऊंगी। कोई मुझे नर्स के पास ले जाओ। हे, मैं कुछ बुरा कहूँ तो तुम कभी हंसते क्यों नहीं? क्योंकि तुम दिल से बुरा बोलती हो। हाँ, सच है। हमें वापस पाकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। प्लीज कभी मत बदलना। हर जगह दिखे उनके ही चेहरे, ख्वाबों में भी देखो उन्हीं को। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई ना भाए। क्या बात है। बहुत दिनों से मैरिनेट यहाँ नहीं आई। वो ठीक तो है ना? ओह हाँ, वो ठीक है। वो बस थोड़ी ज्यादा बिजी है। तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, उसने यहाँ आना इसलिए बंद किया क्योंकि वो जानती है कि मैं उसे चाहता हूँ। Of course not, लूका। मैरिनेट इसलिए नहीं आती क्योंकि रिहर्सल के टाइम पर ही उसके एक्वा पोनी क्लास होते हैं पॉम्पोनी के साथ। उसका फेवरेट पोनी पॉम्पोनी कितना क्यूट है, उसके सुनहरे बाल कितने सुंदर है, पर वो एकदम नाजुक भी है। और जिस दिन मैरिनेट उसके पास नहीं गई तो वो नाराज हो जाता है। मैं समझ गया रोज, थैंक्स। वाह रोज, जानती हूँ, पर उसे कैसे बताऊँ कि मैरिनेट उससे मिलने में हिचकिचाती है। उसका दिल टूट जाएगा। हमें उन दोनों की दूरी को कम करना होगा ताकि वो दोनों फिर से दोस्त बन जाए। हम सब दोस्त हैं, है ना? ओह आई नो, लूका भी मैरिनेट के साथ एक्वापोनी क्लास जा सकता है। तुम्हें पता है ना एक्वापोनी रियल नहीं होते? अरे हाँ, सही कहा। लूका और मैरिनेट को साथ लाने का तरीका हम जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसी जगह जहाँ मैरिनेट आने को तैयार हो। एक दूसरे से बात करेंगे और फिर से दोस्त बन जाएं। हे, इस सैटरडे तो हम साथ में रॉकेट मॉन्स्टर पार्टी परेड देखने जा रहे हैं ना? क्यों ना फिल्म देखने के बदले हम एक पार्टी रखें यही हाउस बोट पर, एक बर्थडे पार्टी जुलिका और लूका की। बिल्कुल, दोनों ट्विंस हैं, मतलब लूका का भी बर्थडे है, यानी वो भी आएगा। और मैरिनेट। एक सेकेंड, एड्रियन इस हफ्ते नहीं आ सकता, उसका कोई फैशन शो है। परफेक्ट। अगर एड्रियन आया तो मैरिनेट सिर्फ उसे ही देखती रहेगी और वो एक्टिंग करेगी, पता है ना? मैं सेटअप में मदद करूंगी। मैं म्यूजिक में। मैं मैरिनेट को संभालूंगी। तुम्हें क्या लगता है जुलिका? कमाल का आइडिया है ना? हाँ। ये तुम्हारा जवाब नहीं। जुलिका के बर्थडे के लिए हाउस बोट पर एक पार्टी? ओके। एक मिनट रुको आलिया सिज़े। जुलिका के बर्थडे के लिए हम मूवी देखने जाने वाले थे, पर अब हम हाउस बोट पर पार्टी कर रहे हैं और लूका जुलिका का ट्विन है, यानी उसका भी बर्थडे है। इसका मतलब वो भी वहाँ होगा। पर तुम्हें लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा और मैं उसके साथ हाउस बोट पर आ जाऊंगी। और हाउस बोट रिवर पर है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकती और मजबूर होकर उससे बात करनी पड़ेगी। ओके गर्ल, तुम्हारा जवाब नहीं, इसीलिए तो तुम लेडी बग हो। आलिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम लूका के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसे कब से नजरअंदाज कर रही हो? तुम दोनों साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोस्त ही ना रहो। पर कितना अजीब लगेगा। तुम्हें पता है लूका मुझे चाहता है, पर मुझे एड्रियन पसंद है और जब भी हम मिलते हैं उसे तकलीफ होती है क्योंकि मैं उसके लिए पहले जैसा कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मेरी वजह से वो 2 बार अकुमटाइज हो चुका है। हाँ, पर इस बात अलग है। अगर ऐसा हुआ तो तुम यानी लेडी बग उसे बचाकर उसे मैजिकल चार्म दोगी, तो वो फिर कभी अकुमटाइज नहीं होगा और फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। तुम मना कर ही नहीं सकती, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ओके। जुलिका, हे, जुलिका। बोलने वाला गार्बेज कैन ऑसम। नहीं जुलिका, मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने आलिया से कहा कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी और सोचा कि लूका के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पूछते हुए बुरा लग रहा है, पर क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो कि लूका वहाँ आए ही ना? जानती हूँ उसका भी बर्थडे है, पर ऐसी बर्थडे पार्टी का क्या फायदा जब उसका दिल तोड़ने वाली लड़की भी वहीं मौजूद हो, है ना? मेरे बस में होता तो मैं नहीं आती, पर आलिया मान ही नहीं रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने लूका को दुख पहुँचाया और वो मेरी वजह से अकुमटाइज हो गया था। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगी। सच्ची? तुम उससे बात करोगी? ओह जुलिका, तुम सबसे अच्छी हो। मैं दोस्तों के साथ सैटरडे को यहाँ पार्टी रखना चाहती हूँ। आइडिया अच्छा है। और दरअसल वो मैरिनेट वो भी आएगी? वो सुनकर अच्छा लगा। मुझे सचमुच लगा था कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। क्या बात है। कुछ और भी कहना चाहती हो क्या? नहीं जुलिका, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। कोई तो बात है जो तुम अपने दिल में छुपा रही हो। बता दोगी तो मन हल्का हो जाएगा।
डैड, लूका, हेलो बेटे, कैसा चल रहा है? रॉक एंड रोल। क्या तुम आज के कॉर्ड के लिए तैयार हो बेटे? डिमिनिश D7 मैं अपनी रोने धोने वाली धुनों में उसे यूज करता हूँ। जैगेट स्टोन, बदमाश कहीं के, मेरे शिप पर आने की जुर्रत, मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। हे अनार का रॉक एंड रोल, तुम्हें ये कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं तो चुपके से तुम्हारी बस डॉक्स पर खड़ी है, फ्लॉप सिंगर कहीं के। ना की तुम डिमिनिश D7 मेरे बेटे को मुझे सिखाने से नहीं रोक सकती। तुम अपने बच्चे से मिलने आते हो, मैं समझ सकती हूँ जैगेट, पर मेरे हाउस बोट पर कैप्टन की इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता और यहाँ की कैप्टन मैं हूँ। तो फिर मॉम, अगर आपकी इजाजत हो तो डैड सैटरडे की बर्थडे पार्टी में आ सकते हैं। जुलेका हम सबको पार्टी दे रही है। हे जुलेका, रॉक एंड रोल, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जुलेका, तुम वाकई इस बूढ़े पायलट को अपने बर्थडे पर बुलाना चाहती हो? हाँ। ऑसम, तो फिर सैटरडे को मिलते हैं। रॉक एंड रोल। हाँ तो जुलेका, सब ठीक है? लूका वहाँ आएगा ना? हे जुलेका, सब ठीक है ना? लूका नहीं आने वाला ना? मैं खुश हूँ कि सब लोग उस दिन आ रहे हैं। मैरिनेट मानना होगा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सोचा नहीं था कि लूका के सामने जाने के लिए तुम तैयार हो गई। देखा जुलेका, मैरिनेट कितनी बहादुर है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोबारा कहने के लिए सॉरी, बट लूका को यहाँ से बाहर रखने के लिए शुक्रिया जुलेका, वरना मैं नहीं संभाल पाती। वैसे वो ठीक तो है ना? आई होप उसे इस बात का। हे मैरिनेट, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट, मुझे जाना होगा। बाय। मैं ठीक हूँ। मैरिनेट को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो रहा है जूल? वो कहाँ चली गई? वो ठीक तो है ना? वो बस मुझे पता था मैरिनेट मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और जुलेका मुझे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक नौजवान लड़के की मायूसी, जिसे उम्मीद थी कि दोस्ती के साथ वाला धुंधला प्रेम फिर से रोशन हो उठेगा। उड़ जाओ मेरे नन्हे यकूमा, जाओ उस दिल को इवलाइज करो। लूका कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है वो अजीब हालात में कैसे बर्ताव करती है? वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो ऐसी ही है। और जूल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो तुम्हें बचाना चाहती थी। यहाँ सब तुम्हें चाहते हैं। थैंक्स दोस्तों, इस सब के लिए। अजीब है, सारी नेगेटिव फीलिंग्स गायब हो गई, पर तुम वहीं डटे रहो मेरे नन्हे यकूमा। टीनेजर्स की पार्टी में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जरूर होंगे। जुलेका, वो यहाँ क्यों आया है? तुम उसे नहीं बता पाई है ना? खुद से निराश और जुर्म के पछतावे में डूबी लड़की। तुम उसे बताती भी कैसे? मैंने तुम्हें कितना मुश्किल काम दिया। आई एम सो सॉरी जुलेका। फिर से ये क्या हो रहा है? ए बच्चों, तो सब ठीक ठाक? हाय डैड, सॉरी बेटा, मैं जरा लेट हो गया। तुम्हारे पास कोई रैपिंग पेपर है क्या? एक मिनट, जैगेट स्टोन लूका और जुलेका के डैड है क्या सच में? कुछ दोस्तों को पता चला कि उनमें से 2 दोस्तों ने एक राज छुपाए रखा था। ये तो ऑसम है। चलो पार्टी शुरू करें। हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। हाँ, वो मेरे डैड है। क्या? जैगेट स्टोन तुम्हारे डैड है? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे भाई को ज्यादा चाहते हैं और तुम्हें कम? एकदम जबरदस्त है। इसे सुनकर तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, इसीलिए छुपा कर रखना, ठीक है? और अपनी बहन से भी कुछ मत कहना। नौजवान लड़की जिसका डर अब सच में बदल गया, और अपने सगे डैड से प्यार ना पाने से बुरा और क्या होगा। घबराओ मत जुलेका, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती हैं। जैगेट! मैरिनेट! हाय लूका, जानती हूँ हमें बात करनी चाहिए और हम जरूर करेंगे, पर इस वक्त मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। जैगेट, तुमने अपने बेटे को एक इतना अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट किया और
अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया? तुमने ये बात मुझसे कही उसके लिए थैंक्स मैरिनेट। रॉक एंड रोल। पर सच तो ये है कि ये गिफ्ट जुलिका के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। जुलिका किटी सेक्शन के लिए बेस गिटार बजाती है ना, तो मैंने सोचा मैं अपना सबसे पहला बेस गिटार उसे दे दूं। हैप्पी बर्थडे जुलिका। थैंक यू। और हाँ, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए एक एक प्रेजेंट लाया हूँ। लूका के लिए गिफ्ट है क्रोको डुओ के साथ मेरे पहले एलपी का ओरिजिनल एडिशन, वो ग्रुप जिसमें उसकी मॉम भी थी। हैप्पी बर्थडे लूका। जैगेड स्टोन, तुमने ये सोच कैसे लिया? तुम यहाँ आकर मेरे बेटे को वो एल्बम देते हो जो हमारे ब्रेकअप की वजह था। हमारे ब्रेकअप की वजह? इसी की वजह से मैं अपने पैरों पे वापस खड़ा हो पाया जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारा भी जवाब नहीं पायरेट, मुझे छोड़कर तो तुम गए थे। नहीं तो गए थे। फाइनली अफसोस और गुस्से से भरे तो टूटे दिल। क्रोकोडूल, मैं हूँ शैडो मॉड। मैं तुम्हें ताकत देता हूँ एक दूसरे का सामना करने और एक दूसरे से लड़ने की। तुम्हारे पास मौका है खुद को सही साबित करने का। इसके बदले मुझे चाहिए बस लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकलस सबसे ताकतवर की जीत हो। सब लोग बोर्ड से बाहर निकलो जल्दी। मतलब पायरेट कहेंगे, तुम अकेले ही चले गए थे दो नन्हे बच्चों को पीछे छोड़कर। तुमने हमारी जोड़ी को तोड़ा तो मुझे अकेले ही गाना पड़ा। लिबर्टी फायर! अल्टीमेट सोलो! झगड़ा मत करो, बात करो। यहाँ से छुप के निकलने में मेरी हेल्प करो प्लीज। आउच! मेरे पैर में मोच आ गई। अरे मेरे पैर बहुत दर्द कर रहा है। ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। लगता है पैर में सूजन आ गई है। ए, तुम वापस तो आओ बदमाश। पहले पकड़ के तो दिखाओ। तुम्हारी पावर्स का मुझ पे कोई असर नहीं होगा लेडी बग। अगर तैरना नहीं आता तो तुम्हें गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। क्रोकोडूल, उनके मिरेकलस छीन लो। लेडी बग का मिरेकलस मेरा है। नहीं मेरा। जल्दी आ जाओ कैट नोआर, शो शुरू हो चुका है। तुमने देखा वहाँ पे क्या है? देखा? जल्दी मिस्टर एड्रियन, लेडी बग और कैट नोआर इससे निपट लेंगे। हम कहीं जाकर छुप जाते हैं। शो चलते रहना चाहिए। तुम कहीं छुपो, अपना मेकअप मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारा जवाब नहीं। क्लोज अप। मेरी कैनन बॉल से बचना चाहती हो लेडी बग, तो अपना मिराकुलस मुझे दे दो। नहीं, तुम अपने जूल्स मुझे दोगी, वरना मेरा ऑसम सोलो तुम्हें खत्म करने के बाद। बगबू, वादा करो कि हम जब कपल होंगे तो ऐसे नहीं बनेंगे। उसके लिए पहले हम दोनों को एक कपल बनना होगा किटी कैट। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वजह से वो दोनों मामूली से जानवर हमें हरा देंगे। कहाँ गई वो? तुम्हारी तबाही तो मैं लाऊंगा कैप्टन हार्ड रॉक। कम ऑन गिटार विलन, हमें अधूरा मुकाबला पूरा करना है। तुम लोग यहीं रुको, हम बस अभी आए। चलो आसमान की ओर। अरे ये गलत बात है, हमारे पास पंख या फ्लाइंग पायरेट शिप नहीं है। तो कहाँ थे हम? तुम्हें बस तुम्हारे म्यूजिक से ही प्यार था। हमारा म्यूजिक। लिबर्टी, हमला शुरू करो। ये दोनों आखिर तक थक जाएंगे। इन दोनों में कभी प्यार हुआ करता था? लगता है वो फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं। पर एक दूसरे से बात ना करने की ये कोई वजह तो नहीं? लकी चार्म! मुझे नहीं लगता ये इतना मजबूत है कि उन दोनों में सुलह करा सके माय लेडी। कोई चाहिए जिसकी बात वो दोनों सुने। लुका, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। I mean, यहाँ सेफ नहीं हो। ये कहाँ चली?
मैं पायरस को अकेले ही बचा लूंगा। तुम ठीक हो? जुलेका कुफेन, ये है मिराकुलस ऑफ द टाइगर जो तुम्हें देगा पावर ऑफ क्लाउड। इसका इस्तेमाल भलाई के लिए करना। आओ कुछ तूफान मचाएं। काम पूरा होने पर तुम मिराकुलस मुझे लौटा दोगी। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ। क्या? मैंने कुछ सुना नहीं। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दिया। कम ऑन, इतना ही तेज बोल सकती हो? मैंने कहा हाँ। ये सही था। अब तुम्हारी और मेरी जोड़ी अच्छी बनेगी। अब तुम्हें सिर्फ कहना है रोर, स्ट्राइप्स ऑन। रोर, स्ट्राइप्स ऑन। ये मैं गई। थैंक यू कैट नोआर। हे किटी कैट, तुम हमें हो सके उतनी ऊंचाई पर उछालो। क्या तुम कर सकते हो? मैं कोशिश करता हूँ। हे, मैं कैट नोआर। और तुम कौन? मैं हूँ पर्पल टाइग्रेस। पर्पल टाइग्रेस? मियाओ, यानी तुम मेरी फैमिली जैसी हुई। और ये उछाला। अहोय कैप्टन हार्ड रॉक। तुम्हारा वॉल्यूम कम करने का वक्त आ गया, गिटार विलेन। मुझे दे दो लेडी बग। वापस आओ, वो मुझे वापस करो। अकुमा कहाँ पर है? मैंने उसे वहाँ जाते देखा था। मैं तुम्हें आज बकोड़े की मौत मारूंगी। अब हम दोनों टॉप 10 में नहीं है ना? रॉक एंड ड्रिफ्ट में भी। काम नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्हें तोड़ने और अलग करने से पहले अकुमा उसके अंदर गया था। हमने इन्हें अलग अलग तोड़ा, तो हम पहले इन्हें जोड़ते हैं और फिर मिलाकर दोबारा तोड़ते हैं। पर्पल टाइग्रेस, जाओ, उन्हें यहाँ से दूर रखो। मॉम डैड, माफ करना, पर आप दोनों को लड़ने के बजाय बात करनी चाहिए। अब तुम्हारी बारी किटी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग। कर दिखाया। अनारका, जैगेट, काश मैं तुम दोनों में सुलह करवा पाती, पर वो मेरे बस में नहीं है। पर ये मैजिकल चार्म्स तुम दोनों को शैडो मौत से सेफ रखेंगे। अच्छा हुक्मारा पर्पल टाइग्रेस। उम्मीद है फिर मिलेंगे। लेडी बग, तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा सही सुर लगाते, पर किसी दिन तुम्हारा सुर हिल जाएगा और फिर उस दिन सही धुन मैं बनाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखने के लिए थैंक्स। जानती थी तुम अपनी बात कह पाओगी। अपनी दिल की बात साफ साफ कहने से डरना मत, चाहे तुम्हारे पास सूट हो या ना हो। तुम
तुम शिप पर आए इसीलिए हम अकुमटाइज हुए। मजाक कर रही हो क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जानती नहीं? रुक जाओ। अब आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्ती करो, बात करके, चिल्ला कर नहीं। पर गलती इसकी थी। इसकी थी। बात करके, चिल्ला कर नहीं। मुझे माफ कर दो नना की गलती मेरी थी। नहीं मेरे प्यारे पायलट, गलती मेरी थी। नहीं मेरी गलती थी। तुमने कमाल कर दिया। नहीं सच में मेरी गलती थी। मैंने कहा ना मेरी गलती थी। मेरी थी। मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। जुलिका, मुझे पता है मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब तुम जो भी कहना चाहो मुझसे कह सकती हो, मैं सुनूंगा। I love you, Dad. जुलिका, I love you too. अब तुम्हारा क्या मैरिनेट एड्रियन को अपने दिल की बात कब बताने वाली हो? एड्रियन? अगर जुलिका अपने दिल की बात कह पाई है तो तुम भी किसी दिन जरूर कह पाओगी। I'm sorry, मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी। मैं सच कहूँ तो जब तुम्हें मैं नहीं देख पाता तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मैरिनेट। हाँ? दोस्त? दोस्त